दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां भगवान को फूल, मिठाई या दूध नहीं बल्कि शराब का भोग लगाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भारत में आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जहां सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार देवताओं को मदिरा अर्पित की जाती है। इनमें से कुछ मंदिर तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। कहीं मूर्ति के सामने चढ़ाई गई शराब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, तो कहीं शराब को प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। आस्था, रहस्य और अनोखी परंपराओं से भरे आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन 5 रहस्यमय मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे जहां मंदिर में चढ़ाया जाता है शराब का भोग। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के पटियाला शहर में स्थित श्री काली देवी मंदिर की। पटियाला, जो अपनी शाही विरासत, पुराने किलों और धार्मिक आस्थाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमय मान्यताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये है श्री काली देवी मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर पंजाब के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों और सिद्ध स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह ने करवाई थी। तब से यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में विराजमान मां काली की प्रतिमा अपने उग्र और शक्तिशाली स्वरूप के लिए जानी जाती हैं। काली माता, जिन्हें शक्ति, संरक्षण और विनाश की देवी माना जाता है। भक्त मानते हैं कि मां अपने सच्चे भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहाँ की विशेष प्रसाद परंपरा। आमतौर पर मंदिरों में फल, मिठाई या नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ श्रद्धालु माता को शराब अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशेष स्थान बनाया गया है जिसे शराब कुंड कहा जाता है। यही भक्त श्रद्धा के साथ मदिरा अर्पित करते हैं। पहली बार ये सुनने वालों को ये परंपरा अजीब लग सकती है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं और कुछ तांत्रिक परंपराओं में इसे शक्ति उपासना से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही कुछ विशेष देवी साधनाओं में मदिरा का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि मंदिर की मुख्य पूजा पूरी तरह से पारंपरिक और वैदिक तरीकों से होती है, लेकिन ये अनोखी परंपरा इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग पहचान देती है और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना इस मंदिर में जरूर पूरी होती है। आज भी देश भर से लोग इस मंदिर में सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इसकी अनोखी परंपराओं और रहस्य को देखने जाते हैं। और यही कारण है कि पटियाला का ये श्री काली देवी मंदिर आस्था, रहस्य और लोगों के विश्वास का एक अद्भुत संगम माना जाता है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, केरल के कन्नूर जिले में स्थित मुथप्पन मंदिर की ओर। घने नारियल के पेड़ों, हरे भरे जंगलों और शांत बहती वालपट्टनम नदी के किनारे बसा ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का जीवित प्रतीक माना जाता है। जैसे ही कोई इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, उसे महसूस होता है कि ये जगह बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ना यहाँ वैभव का प्रदर्शन है, ना सोने चांदी की चमक और ना ही राजसी भव्यता। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान सादगी, लोक परंपरा और भगवान के प्रति एक अनोखा अपनापन है। इस मंदिर में भगवान मुथप्पन की पूजा होती है। मान्यता है कि मुथप्पन भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप है। उनके भीतर शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप भी है और विष्णु की करुणा और दया भी है। लेकिन भगवान मुथप्पन की सबसे अनोखी बात ये मानी जाती है कि उन्होंने कभी राजाओं की तरह जीवन नहीं जिया। कथाओं के अनुसार हमेशा गरीबों, मछुआरों और शिकार करने वाले समुदायों और आदिवासी लोगों के बीच रहकर वे उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ रहते थे और उन्हीं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। शायद यही कारण है कि इस मंदिर की परंपराएं दुनिया के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहाँ भगवान को फूलों और मिठाइयों के साथ साथ ताड़ी यानी स्थानीय शराब, भुनी हुई मछली और उबले हुए चनों का भोग लगाया जाता है। पहली बार सुनने पर किसी को भी ये अजीब लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर मंदिरों में फल, मिठाई या पंचामृत चढ़ाया जाता है।
लेकिन यहाँ का प्रसाद किसी राजा के महल का भोजन नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की थाली जैसा दिखाई देता है। और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। कहा जाता है कि भगवान मुथप्पन ने कभी ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया। उनके लिए गरीब और अमीर सभी समान थे। इसीलिए इस मंदिर में आज भी जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्त लाइन में खड़े होकर प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये दृश्य पहली बार देखने वालों को हैरान कर देता है, क्योंकि भारत के अधिकांश मंदिरों में मांसाहारी चीजों या शराब की कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन यहाँ यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि स्थानीय लोग इसे बिल्कुल सामान्य और पवित्र मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान मुथप्पन का आशीर्वाद है। मंदिर का वातावरण भी बेहद अनोखा होता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध परंपरा है थेय्यम। थेय्यम केरल की एक प्राचीन लोक परंपरा है, जिसमें कलाकार भगवान मुथप्पन का रूप धारण करते हैं। भारी मुकुट, चेहरे पर लाल और काले रंग की सजावट होती है, आंखों में तेज और शरीर पर पारंपरिक आभूषण होते हैं। जब थेय्यम कलाकार नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान मुथप्पन वहां उपस्थित हो। भक्त उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान सीधे उनकी बात सुन रहे हैं। सदी पुरानी ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। देश विदेश से हजारों लोग इस अनोखे मंदिर को देखने आते हैं। कुछ लोग इसकी अलग परंपराओं से आकर्षित होकर आते हैं, तो कुछ लोग भगवान मुथप्पन की कृपा पाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की, जहां एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी स्वयं शराब का प्रसाद ग्रहण करती है। नागौर जिले के रिया तहसील में स्थित ये मंदिर भवाला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के 2 स्वरूप विराजमान हैं, काली माता और ब्रह्मांडी माता। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि माता को चढ़ाई जाने वाली शराब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूर दूर से भक्त माता के दरबार में शराब के रूप में प्रसाद लेकर आते हैं। मान्यता यह है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माता को शराब अर्पित करता है तो माता स्वयं उसका प्रसाद स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नियत ठीक ना हो या वो सिर्फ चमत्कार देखने के लिए शराब चढ़ाए तो माता उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं। यही वजह है कि इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। मंदिर में एक विशेष चांदी का प्याला रखा जाता है जिसमें शराब भरकर माता को अर्पित किया जाता है। पुजारी आंखें बंद करके माता से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना करता है और फिर कुछ ही क्षणों में प्याले से शराब रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माता सिर्फ 2.5 प्याला शराब ही ग्रहण करती हैं। पहली बार प्याला खाली हो जाता है, दूसरी बार भी शराब गायब हो जाती है, लेकिन तीसरी बार प्याला आधा भरा रह जाता है। लोग मानते हैं कि माता सिर्फ 2.5 प्याला ही स्वीकार करती हैं। कहा जाता है कि यदि किसी भक्त ने मन्नत के अनुसार सही मात्रा में प्रसाद चढ़ाया हो तो माता उसे तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन अगर शराब की मात्रा मन्नत से कम या ज्यादा हो तो माता प्रसाद अस्वीकार कर देती है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि शराब की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है और फिर भी प्याला खाली हो जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने जांच किया, लेकिन आज तक कोई ये रहस्य सुलझा नहीं पाया कि आखिर शराब गायब कैसे हो जाती है। धीरे धीरे ये रहस्य लोगों की आस्था में बदल गया और अब भक्त इसे माता का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी ये मंदिर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर के। घने जंगलों, पहाड़ियों और भैरवी तथा दामोदर नदियों के संगम के बीच बना यह मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय तांत्रिक शक्तिपीठों में गिना जाता है। जैसे ही कोई इस मंदिर के पास पहुंचता है उसे महसूस होता है कि यह स्थान सामान्य मंदिरों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का वातावरण रहस्य, तंत्र, साधना और अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। इस मंदिर में मां छिन्नमस्ता की पूजा होती है। देवी का ये स्वरूप 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है और सबसे रहस्यमय रूपों में गिना जाता है।
इस मंदिर में मां छिन्नमस्ता की प्रतिमा बेहद अनोखी है, क्योंकि इसमें देवी स्वयं अपना सिर हाथ में पकड़े दिखाई देती हैं और उनके शरीर से निकलती रक्त धारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहली बार देखने वाले लोग इस स्वरूप को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन तांत्रिक परंपराओं में इसे शक्ति, त्याग और जीवन मृत्यु के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों से यह स्थान तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अमावस्या की रात विशेष पूजा और गुप्त साधनाओं के कारण ये मंदिर और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में शराब का प्रयोग और माता को अर्पण किया जाता है। हालांकि सामान्य भक्तों के लिए पूजा पारंपरिक तरीके से होती है, लेकिन तंत्र साधना से जुड़ी मान्यताओं ने इस मंदिर को एक अलग पहचान दिलाई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति बेहद प्रबल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर की। दोस्तों, उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसे सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित नगरी कहा जाता है। ये वही भूमि है जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है, जहां हवा भी मंत्रों की गूंज महसूस करती है और जहां सदियों पुरानी आस्था आज भी उसी शक्ति के साथ जीवित है। कहा जाता है कि उज्जैन के कण कण में भगवान शिव बसते हैं, लेकिन इस पवित्र नगरी में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से लोगों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। ये है काल भैरव मंदिर। माना जाता है कि भगवान काल भैरव भगवान शिव का सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय स्वरूप है। पुराणों के अनुसार जब संसार में अधर्म और नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगी, तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को प्रकट किया था। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में विनाश की शक्ति और उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना। उज्जैन में काल भैरव को इसी पूरी नगरी का रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसकी पूजा पद्धति है, क्योंकि यहाँ भगवान को फूलों या मिठाइयों का नहीं भोग लगाया जाता, बल्कि शराब का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, शराब पहली बार सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सदियों से ये परंपरा यहाँ निभाई जा रही है। मंदिर के बाहर पहुंचते ही आपको पूजा की दुकानों के साथ साथ शराब की दुकानें भी दिखाई देंगी। भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ शराब की बोतल खरीदते हैं। कोई छोटी बोतल खरीदता है तो कोई बड़ी बोतल खरीदता है। किसी के लिए सिर्फ प्रसाद है तो किसी के लिए मनोकामना पूरी होने वाली एक आस्था है। इसके बाद भक्त अपनी बोतल मंदिर के पुजारियों को समर्पित करते हैं। पुजारी उस शराब को एक छोटे से पात्र में भरते हैं, फिर बेहद श्रद्धा और मंत्रोच्चारण के साथ उसे काल भैरव की मूर्ति के मुख में लगाते हैं और तभी शुरू होता है वो दृश्य जिसे देखकर पहली बार आने वाले लोग स्तब्ध रह जाते हैं। धीरे धीरे पात्र में भरी शराब कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो मूर्ति स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मूर्ति के आसपास कहीं कोई पाइप नहीं दिखाई देता है, ना कोई छिपा हुआ छेद और ना ही कोई ऐसी तकनीक जो इस घटना को आसानी से समझा सके। फिर आखिर शराब कहाँ जाती है? यही सवाल वर्षों से लोगों के मन में चलता रहता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी अंग्रेज अधिकारियों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने मंदिर की दीवारों और मूर्तियों की जांच करवाई, आसपास खुदाई करवाई, लेकिन कोई रहस्य सामने नहीं आया। वर्तमान समय में भी कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की कई टीम यहाँ पर पहुंची। कुछ लोगों ने इसे पत्थर की विशेष संरचना बताया तो कुछ ने इसे विज्ञान से परे आस्था का विषय कहा, लेकिन आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिरकार शराब गायब कैसे होती है। और शायद यही कारण है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि काल भैरव स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उनके लिए कोई जादू नहीं है बल्कि उनके भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। आज भी देश विदेश से हजारों लोग इस रहस्य को देखने उज्जैन पहुंचते हैं। तो ये थी वो 5 रहस्यमय मंदिर जहां पर प्रसाद के रूप में शराब अर्पित की जाती है। इन 5 में से आप किन किन मंदिर जा चुके हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत